जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ध्यान हमको ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए जब हमको ज्ञान चाहिए तो हमको ज्ञान के प्रमाण के पीछे जाना पड़ेगा। संस्कृत में बोलते हैं प्रमाण, और हमने देखा कि ध्यान जो है ना वो प्रमाण नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ और प्रमाण है। यहाँ पर देखिए, हमने एक उदाहरण दिया, हम यहाँ पर अपने आंखों को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है कि आंखें जो है यहाँ पर सब कुछ दिखा सकती है, दुनिया में जो भी चीज़ आप आंखों से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य क्या है मालूम? आंख खुद अपने आप को नहीं देख सकती। ये एक त्रासदी है। आपको सब लोग बोलेंगे आपकी कितनी सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, तो हम आकर्षित हो जाते हैं कि हमको हमारी आंखें दिख जाए, लेकिन उसका कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं, यहां पर कितने भी तरह से आंख ऐसे वैसे वैसे ऊपर नीचे कितना भी कीजिए, लेकिन यहां पर आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, जो मूल आंख है उसको नहीं देख सकते। हम यहां पर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जो भी उपयोग कर ले, दूरबीन का प्रयोग कर ले, लेकिन आंखों को नहीं देख सकते। एक ही तरीका है, और वो क्या है? दर्पण का प्रयोग करना। दर्पण का प्रयोग करके हम आंखों को देख सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर हमको देखना है अपने आप को कि हम कौन हैं, जब ये जानने वाला, ये अनुभव करता जो अंदर बैठा, उसको देखना है, जो अनुभव कर रहा उसको देखना है, तो अलग से हम कुछ भी यहां करेंगे ना, स्वतंत्र तरीके से वो सहायता नहीं करने वाला। हम यहां पर ध्यान में ना 1,00,000 साल तक बैठे रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे आंखों को आप 100 साल तक उपयोग कर रहे हैं, दूसरा और 100 साल तक उपयोग कर लीजिए, 1000 साल तक कर लीजिए, आंखों को नहीं देख सकती। आपको दर्पण लाना ही पड़ेगा आंखों को देखने के लिए, सामने दर्पण रखना पड़ेगा, शीशा रखना पड़ेगा। उसी तरीके से हमको जब आत्मज्ञान चाहिए ना, तो हमको वहां पर एक उपयुक्त दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। और पता है वो दर्पण क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपदेश प्रमाण है। ये जो शास्त्रों की शिक्षा है ना, वो एक दर्पण है। वहीं पर हमको दिखाई देगा मेरा अपना स्वरूप। शास्त्र रूपी दर्पण, ये एक दर्पण है, शीशा है, इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। हम ये शास्त्र रूपी दर्पण का प्रयोग, उपयोग उपयुक्त तरीके से करेंगे, तब जाकर हमको ये दिखाई पड़ेगा। सिर्फ दर्पण चाहिए ऐसा नहीं है, दर्पण को हमको उपयुक्त तरीके से उपयोग भी करना पड़ेगा। अगर आप शीशा रखें, पीछे से अपना आंख देखेंगे तो दिखाई देगा, उसको सही तरीके से सामने रखना पड़ेगा। तो शास्त्र भी एक दर्पण है जो हमको ज्ञान देगी, लेकिन हमको उस दर्पण का उपयोग कैसे करना है, शास्त्र प्रमाण का उपयोग कैसे करना है, चौथे अध्याय में यही तो बताया गया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। आपको यहां पर 2 अभ्यास करना पड़ेगा। यह है श्रवण, सुनना पड़ेगा, और उसके बाद उस पर विचार करना पड़ेगा। शास्त्रों का श्रवण और मनन जो है ना, ये अभ्यास, इसको बोलते हैं ज्ञान योग, इसको बोलते हैं वेदांत विचार, इसको बोलते हैं आध्यात्म योग, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ये अलग अलग शब्द है। और श्रवण करने का परिभाषा क्या कैसे श्रवण करेंगे? यहां देखिए, श्रवण की परिभाषा ये है कि हमको ना व्यवस्थित अध्ययन करना है, सतत करना है, रोज रोज एक के बाद एक लंबे समय तक करना है शास्त्रों का अध्ययन, और ये एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में करना है। सिस्टमेटिक करना है, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, कॉन्सिस्टेंट करना है, सतत करना है आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन। कौन से आध्यात्मिक शास्त्र? जो हमको आत्मा के बारे में बता रहे हैं। दूसरे और शास्त्र भी यहाँ हैं जिसमें आत्मा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं दिया गया है,
तो इसको हमको अब लंबे समय तक करना है। गीता उपनिषद आधा दिन सुन लिया, एक दिन सुन लिया, ऐसे नहीं चलेगा। लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में जब हम ये सुनते हैं, इसको बोलते श्रवण। और जब आप ये करेंगे सही तरीके से, तो यही श्रवण आपको आत्मज्ञान देगा।